भगवान ने गिरिराज पर्वत की पूजा करवाई, क्यों करवाई, कैसे करवाई, समझिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि एक बार ये ब्रजवासी मेरी पूजा कर लें। क्यों कर लें? एक बात याद रखिए, जब भगवान के द्वार पर जाएं या भगवान हमारे द्वार पर आवे, गुरु हमारे घर आवे या गुरु के घर हम जावे, अगर हम गुरु गोविंद की पूजा नहीं करें तो पुण्य नहीं पाप लगता है। और ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ब्रजवासी अपना इष्ट मित्र सखा पुत्र मानते हैं। और इष्ट मित्र पुत्र की क्या पूजा करें, वो तो अपना है ना, उससे तो कोई जरूरी नहीं पूजा करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जानते हैं कि मैं कृष्ण तो हूं, इनका तो हूं, लेकिन भगवान भी तो हूं। अगर मैंने इनसे अपनी पूजा नहीं करवाई तो इनको पाप लग जाएगा। और सर्वेश्वर श्री कृष्ण कभी नहीं चाहेंगे कि ब्रजवासियों को कोई भी लेस पाप भी लगे। तो जिस दिन देवराज इंद्र की पूजा होती थी, उसी दिन श्री कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों से, मैया ते कही, बाबा ते कही, अरे बाबा तुम या इंद्र की पूजा क्यों करो, तुम गिरिराज की पूजा करो जो हमारे ब्रज को देवता है। अब तुम गिरिराज की पूजा अगर करोगे तो गिरिराज हम पे प्रसन्न हो जाएगो, और जो हम गिरिराज से मांगेंगे गिरिराज हमको वही देगो। कन्हैया आते तो इंद्र नाराज है जाएगो, फिर वर्षा नहीं करेगो, वर्षा नहीं करेगो तो पृथ्वी पे अन्न नहीं होगो, तृण नहीं होगो, हम सब भूख प्यास से मर जाएंगे, अकाल उत्पन्न हो जाएगा। कृष्ण कहे बाबा या बात की चिंता मत करो, अगर तुम गिरिराज की पूजा करोगे ना तो जैसो तुम्हारो इंद्र है ऐसे करोड़ों देवता गिरिराज की पूजा करें। तुम एक बार पूजा करके तो देखो। तब सब ब्रजवासी कृष्ण के कहे अनुसार गिरिराज की पूजा करने के लिए चले। सब ब्रजवासी गिरिराज की पूजा करने जा रहे हैं। आइए हम और आप भी गिरिराज की पूजा करने चले। आप अपने मन से यह सोचिए कि हम लोग गिरिराज की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। आप मानसिक परिक्रमा या बैठे बैठे कर सकते हैं, जैसा मैं कहूं वैसा करना है आपको। आप बैठिए, आंखों को हल्का सा अगर बंद कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं चाहे खोल के रखूं, आप बंद रखिए। और आप सोचते रहिए जैसा मैं कह रहा हूं। आप सोचिए कि हम लोग श्री गिरिराज धाम में पहुंच गए, गोवर्धन में पहुंचे, और गोवर्धन में बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। और सब मिलकर बोले मेरे साथ, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में और गिरिराज के स्वरूप में ज़्यादा अंतर नहीं है, और बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जैसा मोर मुकुट सर्वेश्वर श्री कृष्ण के सर पे विराजमान है, वैसा ही मोर मुकुट श्री गिरिराज महाराज के सर पे विराजमान है। सब ब्रजवासी 56 भोग 3600 व्यंजन बनाकर, नाना प्रकार के उपहार बनाकर गिरिराज को भोग लगाने के लिए सब ब्रजवासी जा रहे हैं। और सभी ब्रजवासी पहुंच रहे हैं गिरिराज की तरेटी में। और सब कन्हैया से पूछ रहे, कन्हैया ये इतनो भोग बनायो है, ये तो अच्छी बात है, पर एक बात बताइए, भोग लगानो कहाँ है, इतनी जगह कहाँ है? कन्हैया बोले, या भोग को तुम जो है ना गिरिराज की तरेटी में लगा दो, और गिरिराज की तरेटी में लगा के पहले हम लोग गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। एक बात सुनिए, ब्रजवासियों ने इतना भोग लगाया, इतना भोग बनाया, इतना भोग बनाया, जानते हो कितना? इतना भोग बनाया कि 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा लग गई, पूरी तरहेटी में वो 56 भोग लगाया, लेकिन फिर भी ऐसा शेष था उस पूरी 21 किलोमीटर की फेरी में, वो लग नहीं सका, बच गया। और जो बच गया उसको फिर गाड़ियों में ही रखा। इतना ब्रजवासियों ने कृष्ण को, गिरिराज को भोग लगाने के लिए इतनी सामग्री बनाई। वैसे आपके जो जगन्नाथ प्रभु है ना, आहा, यहाँ पर जो भात का भोग लगता है, लाजवाब। कितना मुझे नहीं, क्वांटिटी नहीं पता कितना लगता है,
कुंटलों में लगता है शायद, है ना। अब मुझे पूरा नहीं मालूम है, क्योंकि मैं तो बस एक बार गया, दर्शन करके आ गया। वहां कोई पंडित जी मुझे बता रहे थे कुंटलों में लगता है भोग, और डेली लगता है। ऐसा नहीं है कि आज ही लग गया, डेली कुंटलों में भोग लगता है। और जगन्नाथपुरी की एक बहुत बहुत बड़ी विशेषता है, यहां पर अधिकांश हर जगह भगवान श्री कृष्ण और सर्वेश्वरी राधा रानी के साथ में नजर आते हैं, लेकिन यहां पर अपनी बहन और अपने भैया के साथ में नजर आते हैं। ये अद्भुत विशेषता। यहाँ पे जो विशेषता है, यहाँ जो दर्शन है वो बलभद्र के साथ, सुभद्रा जी के साथ में और कन्हैया, इन तीनों का दर्शन है। बस एक बात है, ये पुरी जो है बहुत सुंदर, 4 तीर्थों में से एक तीर्थ है, और एक बहुत बड़ी उदाहरण हमारी जिंदगी के लिए है कि जिंदगी में तुम चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन अपने बहन भाई को कभी मत भूलना। ये मेरा कन्हैया सिखाता है। कौन सिखाते? जोर से बोलिए। अपनी बहन के साथ खड़े, अपने भैया के साथ खड़े, चाहे, और देखिए आए कहां से? ब्रज से, गांव से मथुरा पहुंचे, मथुरा से द्वारका पहुंचे, और द्वारका के लीला ये जगन्नाथपुरी में भगवान तीनों, दोनों भाई और एक बहन के साथ में दर्शन देते हैं। तो एक बात याद रखना, हमेशा अपने भाई का मान सम्मान करना, हमेशा अपने बहन को बहुत लाड प्यार करना, बहुत सा प्यार करना, और जब भी आवश्यकता हो अपनी बहन के साथ खड़े रहना, अपने भाई के साथ में खड़े रहना। ठीक है ना? ऐसा